हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विवेक सिंह और मैं आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं बैंकर्स अड्डा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। वर्क हार्ड इन साइलेंस एंड लेट द सक्सेस मेक नॉइज। है ना, मेहनत इतनी खामोशी से करिए कि आपकी जो सफलता है वो पूरी तरीके से शोर मचाए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के इस इन द स्पॉटलाइट शो में हम लोग बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज़ की। है ना फ्रेंड्स, केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ भी दिया जा चुका है, उसका भी अनाउंसमेंट हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्रेंड्स, केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ किसे दिया गया है, किस लिए दिया गया है और वो लोग बेसिकली किस कंट्री से हैं, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। इससे पहले फ्रेंड्स, मैंने आपके साथ फिजिक्स मेडिसिन के नोबेल प्राइज़ के बारे में डिस्कशन कर लिया है और आज हम देखते हैं केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज़ के बारे में। तो केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज़ पर जाने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं फ्रेंड्स, कौन सी एकेडमी कौन सा पर्टिकुलर नोबेल प्राइज़ देती है। उसके बारे में एक बार हम लोग फटाफट चलिए देख लेते हैं कि कौन सी एकेडमी किस पर्टिकुलर नोबेल प्राइज़ को देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना। तो उसके बारे में चलिए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर मैं फिजिक्स की बात करूँ तो जनरली साइंस में जो पर्टिकुलर जो अवार्ड दिए जाते हैं वो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के थ्रू जो है दिया जाता है। चाहे आप फिजिक्स का देखें, केमिस्ट्री का देखें, है ना, तो ये दोनों के दोनों यहाँ पर दिए जाते हैं। लेकिन याद रखिएगा, जो मेडिसिन का नोबेल प्राइज़ है या जो चिकित्सा के क्षेत्र में या फिजियोलॉजी के क्षेत्र में जो नोबेल प्राइज़ है वो कैरोलिस्का इंस्टीट्यूट के द्वारा दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, एग्जाम में हमें यहाँ से भी क्वेश्चन मिल सकता है कि जो फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ है या जो केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ है वो किस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के थ्रू दिया जाता है। रॉयल स्वीडिश ऑफ एकेडमी जो साइंसेज है वो पर्टिकुलर इकोनॉमिक्स या फिर अर्थशास्त्र का या फिर अर्थविज्ञान का जो है इकोनॉमिक साइंसेज का भी जो है अवार्ड देने के लिए बेसिकली काम करती है ना। तो यहाँ पर अगर आप बात करेंगे तो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ जो साइंसेज है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और साथ ही साथ जो है इकोनॉमिक साइंसेज के अवार्ड के लिए काम करती है। मेडिसिन का अलग से ध्यान रखिएगा, कैरोलिस्का इंस्टीट्यूट। और साहित्य की अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स तो लिटरेचर का ध्यान रखिएगा, स्वीडिश एकेडमी के द्वारा लिटरेचर का दिया जाता है। ये सारे के सारे जो नोबेल प्राइजेस हैं, चाहे वो भौतिकी का हो आपका, चाहे रसायन का हो, भौतिकी का है, रसायन का है, आपका चिकित्सा का है ना, और जो है आर्थिक अर्थशास्त्र का है या इकोनॉमिक्स का है और साहित्य का है। ये चारों के चारों जो ये पांचों के पांचों जो नोबेल प्राइज़ हैं वो दिए जाते हैं स्वीडन के अंदर, है ना। लेकिन एक नोबेल प्राइज़ केवल ऐसा है जो कि स्वीडन में नहीं दिया जाता, वो दिया जाता है नॉर्वे में, और वो है नोबेल का पीस प्राइज़। तो नोबेल का पीस प्राइज़ फ्रेंड्स याद रखिएगा, नॉर्वे नोबेल कमेटी ओस्लो में दिया जाता है, तो नॉर्वे में ओस्लो में दिया जाता है। और बाकी जो सारे अवार्ड हैं वो स्वीडन में स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। आज हम लोग केमिस्ट्री के अवार्ड की अगर मैं बात करूँ तो इन तीनों चेहरों को आप अपने बिल्कुल दिलो दिमाग में बैठा लीजिए। ये वो तीनों साइंटिस्ट हैं जिनको जो है जॉइंटली जो है दिया गया है इस बार का केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार। तो फ्रेंड्स, रसायन के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार है वो इन तीनों लोगों को दिया गया है जॉइंटली यहाँ पर। अब इनके नाम एक बार हम लोग फटाफट देख लेते हैं क्या इनके नाम है और बेसिकली ये लोग हैं कहाँ से। तो एक एक करके चलिए देखते हैं। मोंगी जी बेवेंडी की अगर मैं बात करूं तो फ्रेंड्स, ये जो है नोबेल प्राइज़ विनर हैं इस बार के। इनका जन्म जो है पेरिस में, फ्रांस में हुआ था। तो कंट्री बस आपको याद रखनी है, तो कंट्री फ्रेंड्स याद रखिएगा, फ्रांस में इनका जन्म हुआ था। इनकी अगर मैं बात करूं तो करंट टाइम में ये कहाँ पर आपको काम करते हुए देखने को मिलेंगे, तो MIT जो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है कैम्ब्रिज में, USA में, वो यहाँ पर इस इंस्टीट्यूशन में करेंटली काम कर रहे हैं। जो ये तीनों लोगों को जॉइंटली फ्रेंड्स इस बार का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है वो क्वांटम डॉट्स की डिस्कवरी और उसकी सिंथेसिस के लिए दिया गया है। क्वांटम डॉट्स यहाँ पर इल्यूमिनेटिंग जो है आपको डॉट्स देखने को मिलेंगे, है ना, उनके लिए इस पर्टिकुलर रिसर्च के लिए इनको जो है अवार्ड दिया गया। ये क्या होता है अभी इस पर हम थोड़ा सा बात कर लेंगे। और प्राइस जो है 1/3 है, मतलब तीनों लोगों को बराबर जो है प्राइस जो है वो डिवाइड होगा, है ना। तो तीनों लोगों में इक्वल जो है प्राइस डिवीजन आपको देखने को मिलेगा। $1 मिलियन का टोटल प्राइस है ना। यहाँ पर नेक्स्ट वन अगर हम बात करें तो नेक्स्ट वन है लुई ब्रॉस, है ना। लुई ब्रॉस ये बेसिकली जो है सेकंड, मतलब अगर मैं बात करूँ तो ये सेकंड वन है जो जिनको मिला है। ये कहाँ से हैं, ये अमेरिका से हैं। इनका जो है कंट्री जरूर याद रखिएगा, ये USA से हैं। एफिलेशन की अगर मैं बात करूँ तो करंटली जो है न्यूयॉर्क जो है USA में यूनिवर्सिटी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अंदर जो है रिसर्च करते हुए, काम करते हुए अभी करंट टाइम में वहाँ पर काम कर रहे हैं। प्रेजेंट अगर हम बात करें किस इनोवेशन के लिए दिया गया, तो इनोवेशन इज सेम फॉर द क्वांटम डॉट्स, है ना। और इनको भी 1/3 हिस्सा, 1/3 हिस्सा मिलेगा, तो टोटल जो है 1/3 है। तीसरे जो हैं जॉइंटली दिया गया है तो एलेक्सी किमोव, है ना, ये जो है फॉर्मर USSR या फिर रशिया के आपको देखने को मिल जाएंगे। ये भी करंट टाइम में USA के अंदर जो है यूनिवर्सिटी के अंदर नैनो क्रिस्टल्स टेक्नोलॉजी इनकॉर्पोरेशन के अंदर जो है काम कर रहे हैं, रिसर्च करते हैं। और फॉर द डिस्कवरी ऑफ सिंथेसिस एंड द क्वांटम डॉट्स के लिए इन्हें भी दिया गया है ना। तो इस बार का जो अगर हम बात करें
थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश करें तो फिजिक्स में हमने पढ़ा था फ्रेंड्स, जो फिजिक्स में जो अवार्ड दिया गया था वो जो है ऑटो सेकेंड जो है लाइट एमिटिंग के लिए जो है दिया गया था, सो दैट हम इलेक्ट्रॉन की स्पीड को मेजर कर सकें। हमने पढ़ा था जो है मेडिसिन के फील्ड में, चिकित्सा के फील्ड में जो इस बार का नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो mRNA की खोज के लिए, जो कि कोविड-19 की वैक्सीनेशन को बनाने में जो है काफ़ी कारगर थी, उसके लिए किया गया था। और इस बार का जो केमिस्ट्री का जो अवार्ड है वो क्वांटम डॉट्स के लिए यहाँ पर रिसर्च के लिए दिया गया है। क्वांटम डॉट्स अगर हम देखें तो फ्रेंड्स, ये जो इलेक्ट्रॉन्स को आप नैनो पार्टिकल्स के अंदर, बहुत ही छोटे पार्टिकल्स के अंदर अगर उनको रखते हैं तो वो वहाँ पर एलिमिनेट करते हैं, वो लाइट एमिट करते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर अगर आप देखें तो 2 नैनोमीटर, 3 नैनोमीटर, 4 नैनोमीटर, 5 नैनोमीटर, 7 नैनोमीटर, तो अलग अलग साइज के आपको इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे और ये अलग अलग की लाइट आपको एमिट करते हुए देखने को मिलेंगे और इन डॉट्स को हम क्वांटम डॉट्स के नाम से जानते हैं। तो इसकी रिसर्च में इन्होंने काम किया है। आप लोगों ने काफ़ी जो है देखा होगा आजकल जो है QLED है ना, क्वांटम LED है ना, QLED क्वांटम डॉट LED या फिर QD-LED जो है लाइट एमिटिंग डायोड्स, आजकल काफ़ी आपको जो है देखने को मिलता है। ये सेल्फ एमिटिंग जो है आपको डॉट्स देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से जो है क्लैरिटी जो है बहुत अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा कम स्पेस लगता है, पावर एफिशिएंट बहुत ज़्यादा होता है और इन लाइट्स का, इन क्वांटम डॉट्स का हम यूज़ जो है मल्टीपल पर्सपेक्टिव से कर सकते हैं। तो ये लाइट एमिटिंग होते हैं तो टीवीज़ वगैरह के लिए तो इनका यूज़ किया ही जा सकता है। साथ ही साथ सर्जरी की अगर मैं बात करूँ तो ट्यूमर के टिश्यूज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए इनकी जो लाइट है ना, तो ये जो उसकी लाइट है उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो क्वांटम डॉट्स स्प्रेड द लाइट, ये लाइट स्प्रेड जो करता है उसको हम टेलीविजन्स के लिए, LED लैंप्स के लिए, साथ ही साथ जो गाइडेड सर्जन को गाइड कर सकती है ये लाइट ट्यूमर के जो टिश्यूज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए इनकी लाइट की मदद से, क्योंकि ये बहुत छोटे हैं तो बहुत ईजी जो है ट्यूमर के टिश्यूज़ को आइडेंटिफाई करके वहाँ पर हम उनको जो है रिमूव करने के लिए काम करते हैं। तो इसका मतलब इसका मेडिसिन के फील्ड में, मेडिकल की फील्ड में और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड में इन क्वांटम डॉट्स का जो है यूजेस आपको बड़े लेवल पर देखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी बातें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। तो ये QLED आप देख सकते हैं, क्वांटम डॉट्स LED। ठीक, चलिए यहाँ पर एक थोड़ा सा फैक्चुअल डेटा है, थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको भी। 1901 से, है ना, 1901 से अगर मैं बात करूं तो नोबेल के प्राइजेस दिए जा रहे हैं। तो अभी तक टोटल कितने नोबेल प्राइजेस दिए जा चुके हैं, है ना, उसका यहाँ पर एक नंबर है। 2022 तक का ये डेटा है ना। अब 2023 में, मतलब इस साल के सारे नोबेल पुरस्कार एक बार दिए जाएं तो फिर उसके बाद हम फाइनल कैलकुलेशन देख लेंगे कि 2023 के हिसाब से कितना हुआ, क्योंकि आज आपका लिटरेचर का भी नोबेल पुरस्कार आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए फिजिक्स में अभी तक फ्रेंड्स 2022 तक अगर हम देखें तो टोटल 116 टाइम प्राइज दिया गया है, जिसमें 220 जो है नोबेल लोरेस्ट है ना, लॉरेट्स की अगर मैं बात करूं तो 222 जो है नोबेल पुरस्कार विजेता रहे। 47 बार ऐसा हुआ कि किसी एक इंडिविजुअल, किसी एक सिंगल को केवल अवार्ड दिया गया और 32 टाइम्स ऐसा हुआ जब 2 लोगों को जॉइंटली अवार्ड दिया गया और 37 टाइम ऐसा हुआ जब 3 लोगों को एक साथ जॉइंटली अवार्ड दिया गया। तो या तो अवार्ड किसी एक बंदे को मिल सकता है, या 2 लोगों को साथ में दिया जा सकता है, या 3 लोगों को दिया जा सकता है। तो ये टोटल जो फिजिक्स में 116 टाइम अवार्ड दिया गया है, ये इतनी बार इंडिविजुअल को दिया गया है, इतनी बार इंडिविजुअल को दिया गया है, 2 लोगों को जॉइंटली दिया गया है और 3 लोगों में शेयर किया गया है। ऐसे अगर हम केमिस्ट्री में देखें तो फ्रेंड्स, केमिस्ट्री की फील्ड में टोटल 114 जो है नोबेल प्राइजेस अभी तक दिए गए हैं ना। 191 टोटल लोगों को दिया गया है, जिसमें 63 जो है इंडिविजुअल्स है, 25 2 लोगों को, डबल लोगों को, और यहाँ पर 3 लोगों में जॉइंटली शेयर किया गया है। मेडिसिन की फील्ड में सेम अगर हम देखें 113 टोटल, 225 टोटल दिए गए हैं लोगों को, 113 टाइम दिया गया है और टोटल 225 लोग हैं, क्योंकि ये जॉइंटली भी दिया जाता है। तो इंडिविजुअल हो गया, डबल हो गया और ट्रिपल। लिटरेचर की अगर मैं बात करूं तो फ्रेंड्स, लिटरेचर का जो है प्राइस जरूर ध्यान रखिएगा। 119 जो है 115 टाइम्स दिया गया है, 119 लोगों को ये मिला है, जिसमें अगर मैं बात करूं तो 111 बार ये सिंगल जो है किसी इंडिविजुअल को दिया गया है और 4 बार जॉइंटली दिया गया है। ठीक है, पीस की अगर बात करें 103 टाइम्स दिया गया है, टोटल 110 इंडिविजुअल और 30 इंस्टीट्यूशन, ये 30 जो है इंस्टीट्यूशन को दिया गया है। तो 69 टाइम्स इंडिविजुअल, 31 टाइम जो है 2 लोगों में शेयर किया गया है और 3 बार इंडिविजुअल को दिया गया है। ठीक, इकोनॉमिक साइंसेस की अगर बात करें तो ये जो है अवार्ड जो है लेट स्टार्ट हुआ था, तो 1969 में पहला जो है अवार्ड दिया गया था, 68 में इसको ऐड किया गया था। तो इसमें टोटल 54 जो है टाइम ही दिया गया है, 92 लोगों को दिया गया है, 25 इंडिविजुअल, 20 कंबाइंड और 3 लोगों को, 3 लोगों को एक साथ। तो ये टोटल आप नंबर देख सकते हैं, है ना। ये नंबर में फैक्चुअल डेटास के फॉर्म में कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखने की कोशिश करेंगे। एक बार ये कंप्लीट हो जाएगा देन।
ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी, है ना। तो शाम को इवनिंग में रात को 9 बजे मेरा जनरल अवेयरनेस शो होता है। अगर आप इनमें से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप मेरे साथ रात में 9 बजे बिल्कुल जुड़ सकते हैं लाइव, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। अभी के लिए सेशन में इतना करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा। थैंक यू वेरी मच।